हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, सभी आपके सामने मेंशन है। सबसे पहले इस मेंसुरेशन में हमें पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर मीन्स कि कोई भी आपको प्लेन फिगर दिया रहेगा उसका आपको पेरीमीटर बताना है एंड एरिया बताना है। ऐसे कुछ फिगर्स दिए रहेंगे तो प्लेन फिगर में पेरीमीटर क्या होते हैं, एरिया क्या होते हैं, वो हमें निकालना सीखना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। एरिया ऑफ किसी सर्कल का एरिया निकालना होगा। सेक्टर, सेगमेंट, बहुत सारे पार्ट आएंगे, छोटे छोटे पार्ट आएंगे, सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मीन्स किसी सॉलिड का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना होगा। इसमें सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कोन टाइप भी हो सकते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड भी हो सकते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वन बाय वन हम लोग फर्स्ट पेरीमीटर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर पढ़ेंगे, देन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर। बेसिकली देखा जाए पेरीमीटर होता क्या है, जैसे पहले समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कोई इंस्ट्रूमेंट, ये सपोज दैट कैलकुलेटर है। अब इसमें देखिए, अगर हम देखें इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है आप किसी इंड से स्टार्ट करिए और इस बाउंड्री को घूमते हुए उसी पॉइंट पे फिर से अगर आ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इसका एक बाउंड्री होगी। और बाउंड्री पे आप चल रहे हैं, बाउंड्री के चारों तरफ का जो लेंथ होगा, जितनी लंबाई होगी, वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। मतलब वो लंबाई कैसे इंक्लूड होगी, जब आप किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पे घूम कर आ जाएंगे तो आपने एक बाउंड्री बनाई। तो मतलब क्या है कि किसी बाउंड्री, इनक्लोज्ड बाउंड्री ही क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ दैट सरफेस होती है, दैट एरिया होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि इस सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, राइट। इसमें दिस इज एल एंड दिस इज बी, इसकी स्मॉल में रखते हैं एल एंड बी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करिए और उसी पॉइंट पे घूम कर आ जाइए बाउंड्री के थ्रू। ये अब आप इस पॉइंट से इधर भी जा सकते थे और इधर भी जा सकते थे। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर को बेसिकली क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सभी साइड के लेंथों का जो सम होता है। सपोज दैट ए से बी तक जाने में एल, प्लस बी से सी तक जाने में बी, प्लस सी से डी तक जाने में फिर से एल डिस्टेंस चलना पड़ा, एल, प्लस डी से ए तक आने में ए, तो बी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2l प्लस 2b मीन्स 2 कॉमन लेंगे, l प्लस b। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको सभी साइड्स का सम लेना होता है और सम ऐसे लेना है कि कोई साइड रिपीट ना होने पाए। मतलब दोबारा हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने इसको एक बार ले रखा है, अब इसे लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसका पेरीमीटर निकालना है, ए बी सी, दिस इज सपोज दैट स्मॉल ए बी एंड सी। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। लेंथ जो होगा, सभी साइड्स के लेंथ को हम ऐड कर लेंगे, वो पेरीमीटर कहलाएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास सपोज दैट एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है, उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पेरीमीटर इज 4a, राइट। तो ऐसे ही पेरीमीटर के क्वेश्चंस हमें करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेरीमीटर में। जैसे जो सर्कल का पेरीमीटर होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे, उसके बारे में हम डीपली समझेंगे। तो आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। आप इसको नोट कर लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, ये एक बाउंड्री ही बन रही है। सपोज दैट आपका जो घर है, हाउस है, उसकी भी एक बाउंड्री होगी। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी हाउस के जो आउटर सरफेस पे एक बाउंड्री होती है वो क्या होगा? उसका पेरीमीटर ही होगा। लेकिन यहीं पे अगर बात आती है एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा? जो बाउंड्री से इनक्लोज सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बस बाउंड्री होती है उसके आउटर लेयर पे, सबसे बाहर सरफेस पे जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से जो एरिया इनक्लोज होता है, जो अंदर इनक्लोज सरफेस होता है, वो क्या कहलाता है? एरिया होगा। राइट, तो बाउंड्री ये है और बाउंड्री के अंदर जो एरिया होता है, जो सरफेस होता है, जो इनक्लोज रहता है, बंद रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ दैट प्लॉट या दैट सरफेस कहते हैं। राइट, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे सर्कल है उसके बारे में समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है। बेसिकली आपको यहाँ पे पेरीमीटर के क्वेश्चन पे सर्कल का ही मेन रोल होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल जो होता है इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको बताया जाएगा कि व्हेन अ व्हील रिवॉल्व, तो कितना डिस्टेंस वो रिवॉल्व करेगा, तो कैसे उससे पता चलेगा? पेरीमीटर अगर आपको पता है। मान लीजिए आपके पास एक व्हील है, तो व्हील कितना डिस्टेंस रिवॉल्व करेगा 10 रिवॉल्यूशन में। अगर वो 10 चक्कर लगा रहा है तो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब व्हील का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आपको पता होगा, तो एक सरकमफ्रेंस जब से घूमेगा तो वो कितना दूरी चल सकता है आपको मालूम है। सपोज दैट ये सरफेस है, ये व्हील है, पहिया है, ये अभी यहाँ पे ऐसे रखा है। जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो इसका ये पोर्शन फिर से यहाँ आएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे चलेगा, इस तरह कुछ। तो एक चक्कर में वो कितना चलेगा? एक चक्कर में वो 2πr ही तो चल पाएगा, क्योंकि उसकी सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर इतना ही है 2πr। तो 1 रिवॉल्यूशन में, 1 चक्कर में वो कितना चलेगा? 2πr चलेगा। तो अगर 10 किलोमीटर चलना है हमको तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? r है। इसका रेडियस r है। अब अगर इसकी हम पेरीमीटर की बात करें तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, पेरीमीटर भी होगा 2πr। राइट, पेरीमीटर क्यों 2πr होगा? सपोज दैट इस पॉइंट से ए से कोई सरफेस ये घूमना स्टार्ट करेगा, वहीं पे आके रुकेगा, तो पूरा कितना चक्कर लगाया? कितना? 2πr। अब पेरीमीटर को हम πd भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? 2r के इक्वल होता है। तो इससे हम pd भी कह सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो पेरीमीटर तब भी निकल आएगा, रेडियस दिया है तो पेरीमीटर तब भी निकल आएगा। यहाँ सरकमफ्रेंस का रोल इतना ही है कि सरकमफ्रेंस हमें ये बता रहा है कि होल सरफेस जो सर्कल का होता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। राइट, अब हम लोग इसी में थोड़ा सा कुछ वेरिएशंस पढ़ेंगे। सपोज दैट हमने कुछ इस स्ट्रक्चर को ले लिया, सेमी सर्कल। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा? इसमें आपको मालूम है कि अगर ये पूरा कंप्लीट 2πr होता है तो ये अगर हम इसके पार्ट करें, समझिएगा, इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें पता है कंप्लीट 2πr होता है। तो ये भी हमें मालूम है कि अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 2πr/4 ये होगा, जिसको सॉल्व करने पे πr/2 आएगा। मतलब
2 पाई आर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर 2 पाई आर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2 पाई आर अपान 4 करेंगे, और 2 पाई आर अपान 4 का मतलब क्या होगा, पाई आर बाई 2। तो एक सेगमेंट कितने का होगा, पाई आर बाई 2 का होगा। तो ये भी पाई आर बाई 2 का होगा, ये भी पाई आर बाई 2 का होगा, ये भी पाई आर बाई 2। मतलब इतनी डिस्टेंस ये पाई आर बाई 2 की ही होगी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पेरीमीटर बताना है। बताइए इसका पेरीमीटर कैसे आएंगे। तो कुछ बच्चे तुरंत कहेंगे पाई है 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर। तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पेरीमीटर बताना है, बाउंड्री बताना है। बाउंड्री आपकी ऐसे भी हो सकती है, तो बाउंड्री में आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे घूम कर आना है। तो मतलब ये तो हो गया कितना, इतना आपको मालूम है पाई आर बाई 2। और ये पाई आर बाई 2, ये हमने ऊपर के डायग्राम से भी निकाला है। पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2। तो यहाँ तक आने के बाद ए से ओ और ये बी, तो आप ए से बी तक तो गए, तो आपको क्या मिला, मिला ये कि पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। सपोज दैट ये पॉइंट सी था, ठीक है। तो आपने पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 तो ऐड कर लिया, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। प्लस उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आर एंड आर। बाउंड्री का मतलब होता है, हमने बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब होता है आप जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वहीं पे पहुँचेंगे तभी बाउंड्री कंप्लीट होगी। तो आप यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक तो आपने पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 देन आर एंड आर कवर करने के बाद आपकी बाउंड्री कंप्लीट होती है। तो इसको हम पाई आर प्लस 2r क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एमसीक्यू पेपर आपका आने वाला है, नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इसको हम पाई आर प्लस क्या ये भी लिख सकते हैं, 2r को हमने बताया अभी d, तो क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। अच्छा, इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, इसमें r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपको दिख सकता है। तो ऐसे वेरिएशंस ऑप्शन के दिखेंगे, ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कभी कभी हो सकता है आपको तीनों ऑप्शन दे दिए जाएं, बोल दिया जाए ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं अगर इसी का क्वार्टर पार्ट दे दिया जाए दिस। अब बताइए, हमने पूछ लिया कि इसका पेरीमीटर बताइए। इसका पेरीमीटर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, ये ओ, ये सी था, ये बी था, जैसे इसमें से हमने कट कर लिया। अब बताइए ओ सी बी का यहाँ पे पेरीमीटर बताना है। तो ओ सी बी का पेरीमीटर क्या होगा, हम ओ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ओ से चलेंगे या सी से चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है कितनी होती है, पाई आर बाई 2। हमने पाई आर बाई 2 कवर कर लिया। इसके बाद बी से हम ओ तक आएंगे, तो क्या यहाँ पे आर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो प्लस आर। ओ से हम सी तक जाएंगे प्लस आर। हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, पाई आर बाई 2 प्लस 2r, राइट। तो यहाँ पे हमें आंसर ये भी हो सकता है। सेकंड आंसर इसका ये भी हो सकता था प्लस डी, एंड थर्ड आंसर इसका ये भी हो सकता है कि r को कॉमन लिया जाए, पाई बाई 2 प्लस 2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं, आपको जज करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। हमने यहाँ पे r कॉमन ले लिया, ये आ गया, यहाँ पे 2r के जगह में d रख दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर इसी का एक पार्ट हम ये ले लें, सपोज दैट ये सर्कल था, सर्कल का हमने कुछ ऐसे पार्ट ले लिया, कम सही बना, सही से रहते हैं। हमको सर्कल का क्या पार्ट लेना है,
ये पार्ट लेना है। इसका पैरामीटर बताइए। इसका पैरामीटर बताने के लिए आपको फिर से वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, सपोज दैट हमने ए कोई भी नाम ले लो, कोई टेंशन नहीं, और इसमें आपको मालूम है अगर हम डैश 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 करते हैं तो यहाँ पे सी और इसको डैश डैश करते हैं तो डी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें कितना पैरामीटर हो सकता है, तो बार बार आपको यही, अगर सर्किल का कोई पार्ट कट कर लिया जाए तो 2r तो आ ही रहा है, देख लीजिए ये r एंड ये r, और ये कितना होगा पाई r बाई 2, ये पाई r बाई 2 और ये पाई r बाई 2। हमने इतना कर लिया है, फर्स्ट डायग्राम से हमने सीखा है। तो यहाँ पे पाई r बाई 2 पाई r बाई 2 पाई r बाई 2, तो कितना आंसर आएगा 3 पाई r बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 3, तो 3 पाई r बाई 2 प्लस आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए सपोज दैट बी से, पाई r बाई 2 पाई r बाई 2 पाई r बाई 2, या ए से चलना स्टार्ट किए पाई r बाई 2 पाई r बाई 2 पाई r बाई 2, कितना आएगा 3 पाई r बाई 2 प्लस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा r प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा r, तो वैल्यू कितना आएगा 3 पाई r बाई 2 प्लस 2r, ये एक आंसर हो सकता है। अगर हमने r कॉमन ले लिया तो 3 पाई बाई 2 प्लस 2, ये आंसर हो सकता है। अगर इसी में हमने 2r के जगह हमें डी रख दिया तो यहाँ पे 3 पाई r बाई 2 प्लस डी भी हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सर्कल का वेरिएशन है, जितना भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पैरामीटर ऐसे भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी क्या होता है पैरामीटर पूछने के लिए 2 सरफेस को ऐड कर देता है। जैसे आपको रेक्टेंगल के साथ सर्कल को ऐड कर दिया, या सेमी सर्कल को ऐड कर दिया, या स्क्वायर के साथ ऐड कर दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, सपोज दैट ऐसे स्ट्रक्चर दे दिए जाएं, आपके पास एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ये दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस, एंड ये क्या है 6 सेंटीमीटर। अब बताइए फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ गिवन सरफेस। इसका पेरीमीटर बताना है ए बी सी डी। पेरीमीटर बताने के लिए आपको मालूम है कि जो वैल्यू यहाँ पे ए डी हमें पता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, जो कि क्या होगा 2 + 2 4 सेंटीमीटर। मतलब ये ए डी जो होगा वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और बी सी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी है वो 6 सेंटीमीटर। ये आपको मालूम है, डायग्राम की हेल्प से आपको मालूम चल गया। अब हम बताइए, यहाँ से हम ए से डी तक आ रहे हैं, मतलब ए से डी तक घूमते हुए ए तक आएंगे। ए से ए तक जब कवर करेंगे तो आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? सबसे पहले आप ए से बी, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए टू बी कितना होगा 6 प्लस बी टू सी 4 प्लस सी टू डी 6 प्लस डी से ए। तो डी से ए में आपको क्या कवर करना पड़ेगा? आपको मालूम है कि ये जितना पोर्शन होता है इसके लिए ये पाई r बाई 2, ये पाई r बाई 2, टोटल मिला के पाई r होता था, तो आपने लिख दिया पाई r। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस क्या है वो देखना पड़ेगा। 6 4 10 10 प्लस 6 16 प्लस पाई, और r कितना है? रेडियस 4 था, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4 पाई प्लस 16। एक ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इसी में बन सकता है 4 कॉमन लेके पाई प्लस 4, ये ऑप्शन भी हो सकता था। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करने हैं वैल्यू को। पाई की वैल्यू रख दिया जाएगा, तो यहाँ पे 4
22/7 + 4 भी हो सकता है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब आपको यह कन्फ्यूजन यहाँ पे आया होगा कि अभी जब आपने पढ़ाया था तो इसको भी ऐड किया था, यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया, ऐसा क्यों? तो यस, ऐसा होता है। अगर ये बाउंड्री अलग होती, खुद की बाउंड्री होती, आप खुद सोचो कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो आप उस जगह तक पहुँच रहे हो घूमकर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको पहुँचाने के लिए आप हवा में उड़ के जा रहे हो, या आप किसी बीच की बाउंड्री का यूज कर रहे हो, तो बीच की बाउंड्री का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये सरफेस नहीं होगा। ये सरफेस केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए हमने डैश 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 लाइन शो किया है। तो ओके, तो नाउ पैरामीटर के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। ऐसे कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, एक प्लस का सिंबल टाइप होता है, इसमें कैसे करते हैं इसको। सपोज दैट ये क्वेश्चन है जैसा, बताइए इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे। इसका पैरामीटर निकालेंगे, सपोज दैट ये ए सारी साइड्स ए हैं, सारी साइड्स ए हैं, तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू, आपको ट्रिक पता है कि एक प्लेस से आप चलना स्टार्ट करिए, लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, तो ए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ए आई होप आ रहा है यहाँ पे आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप वहीं पे जहाँ से घूमे वहीं पहुँच चुके हैं। तो कितने टाइम्स आपको रोटेट करना पड़ा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 यहाँ भी होगा, 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पे 12 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपके पास ये है, इसमें बोला जाए ABCDE, अब दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें बोला जाए पैरामीटर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ए से चलना स्टार्ट करिए, 4 प्लस दिस, मतलब पैरामीटर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, मतलब हम A से चले और A पर ही पहुँच गए, ये आपने कंप्लीट बाउंड्री को कवर कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट बाउंड्री जब कवर होगी तो AB कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस CD कितना है 5 प्लस DE ये भी 5 ही है, और ये कितना है प्लस 8। आप कंप्लीट बाउंड्री कवर करने के बाद 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 कितना होगा 20 प्लस 5 5 10 हुआ 30 सेंटीमीटर आपने बाउंड्री को कवर किया, ठीक है। या 30 मीटर होता तो मीटर में होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बाउंड्री को कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता था बच्चों का कि ये यहाँ पे हमने इसको क्यों नहीं लिया, तो इसको कभी नहीं लेंगे। बाउंड्री का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, आउटर जो लेयर होती है उसको हम बाउंड्री अडॉप्ट करते हैं। अंदर में कुछ भी पार्टीशन हो यहाँ पे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमेशा हम आउटर सरफेस पे रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और उसके अराउंड जो बाउंड्री, जो हम पाथ को कवर करते हैं, जितने पाथ को कवर करते हैं, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वही डिस्टेंस क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ दैट सरफेस होती है। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ समझ लिया, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग पेरीमीटर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए उनको देखते हैं। ओके, सपोज हमें किसी बाउंड्री का पेरीमीटर पता है, तो उसके लेंथ एंड विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पे ये दे सकता है कि कोई एक स्क्वायर प्लॉट है, सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट में उसने बोला है क्वेश्चन पे कि आपके जो स्क्वायर प्लॉट है उसका पेरीमीटर गिवन है आपको। पेरीमीटर सपोज दैट 120
मीटर दिया है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर प्लॉट इज 120, अगर किसी स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर 120 मीटर है तो फाइंड लेंथ या साइड ऑफ दैट प्लॉट। बताइए, अब आपको क्या करना है, अगर पेरीमीटर एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, गिवन है, तो आपको उसकी साइड बताना है। तो आपको मालूम है कोई भी स्क्वायर होगा तो उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आपको जस्ट पेरीमीटर का यूज करना है। आपको मालूम है पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, और आपको गिवन पेरीमीटर क्या है, 120 है। तो बस वेरी सिंपल है, आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। आप दोनों पेरीमीटर को इक्वल कर दीजिए। 4a इज इक्वल टू 120, a इज इक्वल टू 120/4। आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी साइड कितनी थी, 30 मीटर की साइड थी। अगर इसी में आपको क्वेश्चन में बोला होता कि एरिया निकालिए, पेरीमीटर गिवन रहता और आपको बोल देता एरिया फाइंड आउट करिए इस प्लॉट का, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मीन्स 30 × 30 दैट इज 900 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, अगर यही पैरामीटर, सेम इसी पैरामीटर को हम एक रेक्टेंगल पे अडॉप्ट करते, हमारे पास ये स्क्वायर ना होकर अगर हम रेक्टेंगल पे बोलें कि एक रेक्टेंगल बाउंड्री है जिसका पेरीमीटर क्या है, 120 है, तब हम इसकी साइड्स कैसे निकालेंगे। और एक चीज हिंट दिया रहता, इफ विड्थ ऑफ दैट प्लॉट इज इक्वल टू 10 मीटर, विड्थ दे दिया है। तो आप पेरीमीटर का यूज करेंगे। आपको मालूम है A, B, C एंड D, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। तो इसका पेरीमीटर हमने पढ़ा रखा है, 2 टाइम्स ऑफ L + B होता है। और आपको क्वेश्चन पे गिवन पेरीमीटर कितना है, 120 है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, 120 या 2 टाइम्स ऑफ L + B इज इक्वल टू 120। यहाँ से L + B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगी, 120/2 दैट इज 60। आपको b की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी, यहाँ पे b की वैल्यू गिवन है। तो L + B मतलब L + 10 इज इक्वल टू 60, देन L इज इक्वल टू 50 मीटर। L 50 मीटर आपको फाइंड आउट हो चुका है। अब अगर इसी में पूछे फाइंड द एरिया ऑफ दैट प्लॉट, एरिया बताइए, तो आप कैसे करेंगे। हमें मालूम है एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B दैट इज 50 × 10 मीन्स 500 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो आपको बेसिकली समझना ये है कि पेरीमीटर का यूज करके आपको एरिया तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, तो सबसे पहले आप पेरीमीटर का यूज करके किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी बाउंड्री का साइड निकालेंगे। जब आपको साइड पता चल जाएगा तो साइड के बाद आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट टाइप के एरियाज, रेक्टेंगल के एरियाज, स्क्वायर के एरियाज, ट्रायंगल के एरियाज, और बहुत सारे एरियाज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ एनी सरफेस, राइट। ओके, थैंक यू।